अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे मेरे भाई आपकी क्लास 9th में, चाहे कुछ भी पूछ दे, चाहे वो सेक्स रेशियो पूछ दे आपसे, है ना, मतलब जनसंख्या कितनी, किस तरीके से क्या दर है, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पे कम बारिश होती है, कहाँ पे कौन सा पीक है, केटू कहाँ पे, कंचनजंगा कहाँ पे, नंगा पर्वत कहाँ पे, वो सारी चीजें, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है, कौन के 100% पेपर में यहाँ से पूछता है। ये जो आपके पास क्लास 9th है मेरे भाई अभी भी। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई आप याद रखना ये क्लास 9th के लिए एक रामबाण वीडियोस होगी। आपके 5 नंबर पूरे इस क्लास से हो जाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बट आपको एक पॉइंट बता दूं, आपका पेपर जो अभी फरवरी में फाइनल है मेरे भाई, उसके लिए एक तगड़ा रामबाण वीडियोस है। आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के कंप्लीट मैप आपको मिल जाएंगे, पूरा ट्रिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो देख लो, आपके एसएसटी में 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आपको और बता दूंगा। तो ठीक है भाई, अगर 9th क्लास में हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, तो मेरे भाई आप क्लास 10th में आने वाले हो, डेफिनेटली आप आ जाओगे, क्योंकि अपने वहां आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि पेपर में आपका 110% क्लास होगा। मिड टर्म में आपने देख ही लिया। तो मेरे भाई नए हो तो बस कुछ मत करो, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, जिसमें 10th में हम डंका बजा दे शुरुआत से ही। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने बेसिक चीज डिस्कस करता हूं मेरे भाई। ये जो भारत के मतलब कि जो राज्य है वो, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, माउंटेन कहाँ पे, प्लेट्यूज कहाँ पे, पहाड़ियां कहाँ पे, ये सारे। ठीक है भाई, ये काफी सारी चीजें सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो मेरे भाई, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं जो आपके पास जम्मू कश्मीर लद्दाख है। सबसे पहले ये देखो, ये वाला रीजन आपका हिमाचल प्रदेश है, उससे नीचे आओगे तो उत्तराखंड आ जाओगे, उसके जस्ट नीचे आओगे तो उत्तर प्रदेश, उससे जस्ट सटा हुआ बिहार हो जाएगा। जैसे नीचे आओगे आपके पास ये झारखंड हो जाएगा, फिर ये आपके सामने वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इधर वाली बात बाद में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके कंचनजंगा के लिए, ये आपके सिक्किम होगा। फिर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बारिश होते हैं मेघालय, ये सारी चीजें। ये बीच में जो था आपके ये उड़ीसा होता है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये आपका केरला है, करेला जैसा बना हुआ है, ये आपका कर्नाटका, ये आपके गोवा हो गया। ठीक है, ये महाराष्ट्र, बीच में आपके एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये देखो ऊंट का कुंवर जैसा बन रहा है, तो ये आपके राजस्थान है। ये वाला एरिया पाकिस्तान पंजाब है, जो कि ये वाला एरिया क्या है, पाकिस्तान है आपके सामने। और ये क्या आपके स्थान, अफगानिस्तान है। ठीक है, हरियाणा, ये सारे मैप आपको पता ही होगा क्या क्या नाम है। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई आपके सामने। ये आपके इनके कैपिटल्स हैं। इनके कैपिटल जैसे कि मान लो कभी कभी एक एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, यूपी का यहाँ लखनऊ हो गया, ये आपका एमपी का ये आपके भोपाल हो गया, ये मुंबई हो गया, पणजी हो गया, गोवा राजधानी पणजी, ये बेंगलुरु हो गया, ये कर्नाटक त्रिवेंद्रपुरम हो गया, ये आपका चेन्नई हो गया, ये तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ का ये रायपुर हो गया भाई, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर हो गया, ये क्या कहते हैं बिहार के नीचे झारखंड का रांची हो गया, ये पटना हो गया, ये वेस्ट बंगाल का कलकत्ता हो गया। ये सारी चीजें मेरे भाई बहुत आसान है, आप लोग को याद भी होगा। तो अब आते हैं हम पॉइंट पे, जो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहला ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो ये अपना प्यारा भारत है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं, पूरा नॉर्थ से साउथ, ये जो टोटल डिस्टेंस है कितना है, 3214 किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए ये ईस्ट से वेस्ट कंप्लीटली कितना है, ये 2900 किलोमीटर, इतना ही समथिंग है भाई, एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक भाई, ये सारी चीजें होने के बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो ये बीच में लाइन है, ये आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी लास्ट में 2022 के पेपर में आया था 9th क्लास में, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्य होते मेरे भाई। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टोटल कितने डिग्री पे होता है, ये 20 डिग्री 1.5 मिनट। ठीक भाई, इस पे होता है नॉर्थ में, ये समझ गए। जो भारत का स्टैंडर्ड समय, जो भारत को समय नापते हैं, जो कि आप जानते हैं प्राइम मीडियन होता है, ये यहां से निकलता है, जो कि यूपी काटते हुए, और क्या डिग्री होता है, ये 82 डिग्री, कितना दोस्त, ये 82 डिग्री 1.5 मिनट। इसको ना आप 30 ई भी बोल सकते हो, ये मिनट भी बोल सकते हो। ये ईस्ट होता है, ये स्टैंडर्ड मतलब कि ISD है। जब आप फोन में देखते होंगे, एक तो आप यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमारा जो GMT है, GMT है ना, ग्रीन मीडियम टाइम से, GMT से प्लस में 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं। जो भी देश मतलब कि ग्रीन जीरो से ईस्ट में जाता है वो प्लस हो जाता है, जो इधर जाता है माइनस। इसीलिए अमेरिका में क्या होता है, जब हमारे वहां दिन होती तो वहां पे रात होता है। ये पॉइंट समझ गए मेरे भाई। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है माउंटेन का। यहां से आपके 1 नंबर फिक्स है, इस वाले से आपके 1 नंबर फिक्स है, जिसमें कि आपके जो आपके पास
पास माउंटेन है, दो चीज पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा ये नेपाल है, ये आपके पास में यूपी है, ये आपका बिहार है, ये आपका झारखंड है, ये आपके बंगाल है। मेरे भाई ये जो है आपके सामने कंचनजंगा, ये क्या आपके पास कंचनजंगा, जो कि ये आपको नेपाल और यहाँ पे सिक्किम के असम के उस पे बॉर्डर पे मिल जाएगा। ठीक भाई, ये क्या है कंचनजंगा मेरे भाई, ये आपके सामने। फिर आपके सामने यहाँ पे आपके केटू है, ये भी आपके पास क्वेश्चन में केटू भी पूछा जा सकता है। फिर आपके पास कर्नाटका, इसके पास में एक आपके पास क्या है अनायमुदी, इन तमिलनाडु के एरिया पे क्या है वेस्टर्न कोस्ट का क्या है अनायमुदी, ये भी पॉइंट याद रखना। ये वाला वेस्टर्न कोस्ट है और ये वाला आपका ईस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास है महेंद्रगिरी, क्या है भाई महेंद्रगिरी। ठीक है, इतना पॉइंट समझे। इसका जो डिस्टेंस है ये कितना 1501 किलोमीटर है, ये कितना 2900 कितना समथिंग, एक बार देख लेना भाई, माइंड से निकल गया। ये सारी चीजें आपके हो जाते हैं। तो ये माउंटेन हो गया, ये पीक हो गया, केटू जो है आपका पीक है, माउंटेन आपका ये हो गया। एक नंबर आपके यहाँ से दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद आपके सामने रेंज आता है। उसके बाद रेंज क्या है मेरे भाई, माउंटेन रेंज आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो सबसे पहले तीन जो तो आपने देखा होगा, जो आपके हिमालय के तीन रेंज है, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला है ना, मध्य वाला और सबसे छोटा नीचे। ठीक है भाई, शिवालिक वाला, वो भी पॉइंट याद रखना। और यहाँ से अरुणाचल कितने 150 किलोमीटर तक लाई करता है। ठीक भाई, ज्योग्राफी को पक्का पढ़ लो अच्छे तरीके से। तो जो ऊपर वाली लाइन है मेरे भाई, ये आपका काराकोरम है, काराकोरम रेंज हो गया। फिर बीच वाला कौन सा, जास्कर रेंज हो गया। जो नीचे आता है ये आपका शिवालिक रेंज हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जो राजस्थान के पास जाते हैं ये आपका अरावली रेंज है, क्या है अरावली रेंज है। जो एमपी में ये दोनों पैरेलल जाता है, ये विंध्याचल और सतपुरा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये जो आपके पास ये है पश्चिमी घाट है। ठीक भाई, और ये जो है आपका यहाँ पे ईस्टर्न पूर्वी घाट है। यहाँ पे आपके पास अनायमुदी है, यहाँ पे आपके पास महेंद्रगिरी है। तो ये आपके पास क्या है, एक माइंड मोकेट रखना है, समझे मेरे भाई। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे आता है प्लेट्यूज है भाई, पठार, क्या आता है पठार। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे आपके पास बिहार और झारखंड के बीच में नागपुर का छोटा पहाड़ है ना, छोटा नागपुर, प्लेट्यू कहते हैं इसे। ठीक भाई, उसके नीचे फिर आप ये ईस्ट वाला कोस्ट आओगे, ये नॉर्दर्न वाला हो गया। ठीक भाई, कोस्टल, और ये आपका कोरोमंडल हो गया, क्या हो गया कोरोमंडल तट हो गया। ये आपका तमिलनाडु वाला जो इस साइड है, कर्नाटक का ये मालाबार हो गया। ये आपका क्या होगा कन्नड़ हो गया, कन्नड़ प्लेन हो गया। ये आपका कोंकण हो गया। ये आपका बीच वाला कौन सा है, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया। ये आपका बीच पे क्या हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, समझे। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद में आपके सामने जो लेक वाला है, यहाँ से आपके फिक्स है, हर बार आपके 100% पेपर में यहाँ से पूछता है। ये जो आपके पास क्लास 9th है मेरे भाई, अभी भी आपके जो एग्जाम है 15 को 17 को, उसमें भी यहाँ से पूछा जाएगा। अब पूरा मैप इस वीडियो से पूरी मैप आपकी आ जाएगी। ऊपर भी हमने डिस्कस किया, हिस्ट्री बात की बाकी है। तो मेरे भाई सबसे पहले कश्मीर में आपके बुलट लेक की बात करता है। ठीक भाई, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप उड़ीसा के पास आओगे तो ये आपके पास चिल्का लेक आता है। जैसे तमिलनाडु ये पुलिकट लेक आता है। और फिर आपके सामने और तीन ही लेक दिया, और तीनों में से आपके एक ना कोई आना है, सीधा सीधा याद रख लो इसको, समझे दोस्त। जब ये सारी चीजें हो जाती है, फिर आपके पास मेजर रिवर आता है। रिवर से भी आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं, जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्रा, क्या है भाई ये ब्रह्मपुत्रा है। और ये सांगपो रिवर भी कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर कंप्लीट रन करता है, जो आके भारत में यहाँ से इस अरुणाचल प्रदेश से आते होते वो सारी चीजें जाकर वे और बंगाल में गिरती है। फिर आपके सामने यहाँ से ये इंडस सिंधु रिवर होता है। फिर इसके सहायक नदियां हैं सतलुज, ये सतलुज हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, ये सारे। फिर आपके सामने ये जो बीच में यहाँ पे गोमुख से निकलती है ये गंगा रिवर है, और इसके बराबर समांतर ये पैरेलल यमुना है। ये भी पॉइंट याद रखना आपको। ये जो गंगा है 2525 किलोमीटर चलता है, और दोनों मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाता है दोस्त। उसके बाद आपके सामने जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपका ये नर्मदा है, क्या भाई ये नर्मदा है। अब फिर आपके पास क्या है, ये तापी, क्या है नर्मदा और तापी आपके पास है। जो ये दक्षिण की गंगा कहते हैं, आपके पास क्या है कृष्णा रिवर है, ये क्या है कृष्णा रिवर है। फिर आपके पास क्या है कावेरी, दक्षिण को कहते हैं ये कावेरी, गोदावरी, कावेरी को कहते हैं भाई दक्षिण की गंगा। एक बार आप रेक्टिफाई कर लेना, ये वाला इसी को कहते हैं, 100% कंफर्म है। फिर आपके यमुना हो गया। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या है रिवर है, ये रिवर आप महेंद्र, ये आप इस चीज को कंप्लीट देख लेना। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास एक एरिया आता है, अगला रहता है आपके पास
रेनफॉल, यहां से भी आपके एक नंबर पक्के हैं। तो देखो दोस्त, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपका क्या है, लद्दाख वाला एरिया है, और ये राजस्थान, आपका राजस्थान थर्ड डिजिट है। जो बीच वाला ये जो एरिया आपके पास, ये आपके पास क्या है, कर्नाटका है, और ये क्या है आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, क्योंकि ये बीच में कर्नाटक में एरिया और ये वाला आपके महाराष्ट्र आ गया। ये आपके क्या है, रिसीविंग रेनफॉल लेस, मतलब सबसे कम जो बारिश रिसीव करता है आपके इस वाले रीजन में, थर्ड डिजिट में, और ये आपके महाराष्ट्र में, और फिर आपके यहाँ पे कर्नाटका, इन सब एरिया में आपके कम बारिश होती है। वो बारिश, वो एरिया जहां पे आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलता है वो आपके मेघालय का एक जो मेघालय है इसका जगह है मोनसीराम, जो कि आप जानते हो इसे, ये हाईएस्ट रेनफॉल है यहाँ पे। फिर आप इधर आ जाओगे, यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, आप जानते हो 10 डिग्री चैनल से जोड़ती है। अब फिर आपके सामने ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ये गोवा के तट पे भी होता है, और ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप आइलैंड के पास भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। फिर आपके पास आता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैसे कैसे है, ये आप जानते हो, ये वह जो रंग दिया हुआ है। तो मेरे भाई देखो, ये जो कंप्लीट ग्रीन है ये माउंटेन रेंज है, क्या यहाँ पे ये जो है आपके पास कैसे माउंटेन रेंज वाले फॉरेस्ट है। फिर आपके पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जो है आपके पास क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये आपके क्या है, मैंग्रोव्स, जो मैंग्रोव्स रिवर है ये आपके पास मैंग्रोव्स वाले हैं। ये आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस वाले हैं, जहां पे बहुत हमारा भारत का मेन पॉइंट हो गया। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये आपके जहां पे ज्यादा नीचे कोस्टल एरिया में बारिश होती है। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। फिर आपके पास नेशनल पार्क हो गया, भाई क्या है यहाँ पे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आपके सबसे पहले उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क पूछा जाता है। ठीक भाई, फिर आपके पास ये रंगनाथनबोर, ये आपके राजस्थान वाला पूछा जाता है। ठीक भाई, एक शिवपुरी, एक आपके पास क्या है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, ये एमपी का है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कान्हा वाला। ये सिंपली जो कि आपको उड़ीसा का आसपास मिल जाएगा। ठीक भाई, उसके बाद फिर आपके पास मानस मिलता है, फिर आपके पास असम में ये कितना काजीरंगा। ठीक भाई, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये वाला रीजन में। फिर आपके पास ये नेशनल पार्क हो गया कंप्लीट, और तो इधर कोई नेशनल पार्क है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। देखो राजा जी, ये आपके कहाँ है, वो राजा जी भाई वो गाना वाला मत समझना। ठीक भाई, ये आपके पास क्या उत्तराखंड में आपके राजा जी पार्क हो जाएगा, सरिस्का आपके राजस्थान में हो जाएगा, और यहाँ पे दाचिंगम ये आपके कश्मीर के आसपास हो जाएगा। फिर उस तरह से लास्ट में एक ये क्या मुदुमलाई है ना भाई, एक ये आपके पास तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये आपके क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिर बर्ड सेंचुरी आपके एक पूछा जाता है गोवा वाला। देखो दोस्त, एक तो आपके भरतपुर हो गया आपके, फिर आपके पास एक ये पूछा जाता है ये रंगनाथुरु है ना भाई, रंगनाथुरु एक ये पूछा जाता है। फिर गोवा में एक बर्ड सेंचुरी क्या सलीम अली भी है, ये भी याद रख लो, गोवा वाला भी सलीम अली है ना, सलीम अली नेशनल पार्क है। ठीक भाई, ये बर्ड सेंचुरी ये भी आप याद रख लो। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब कि पॉपुलर ज्योग्राफिकल, जो कि स्टेट विच हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार है। आप जानते हो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, बिहार में है। स्टेट लोएस्ट डेंसिटी सबसे कम कहाँ पे, अरुणाचल में। ये आपके पास कम जनसंख्या है, ये आपके पास क्या है ज्यादा जनसंख्या है। फिर आपके पास राजस्थान और हरियाणा आता है। स्टेट विच हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्या है, ये आपके पास केरला है। ये आपके पास गोवा हो गया, मतलब स्टेट हाई लोएस्ट हो गया। ये आपके पास क्या हो गया लोएस्ट, कम सेक्स रेशियो है। ये आपके पास हाईएस्ट हो गया। फिर लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा हमारा, ये लार्जेस्ट क्या हो गया राजस्थान हो गया। फिर स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा हो गया, गोवा आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे मेरे भाई आपकी क्लास 9th में, चाहे कुछ भी पूछ दे, चाहे वो सेक्स रेशियो पूछ दे आपसे है ना, मतलब जनसंख्या कितनी, किस तरीके से क्या दर है, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती, कहाँ पे कम बारिश होती, कहाँ पे कौन सा पीक है, K2 कहाँ पे, कंचनजंगा कहाँ पे, नंगा पर्वत कहाँ पे, वो सारी चीजें, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा। ये इनकी राजधानी है। फिर मेरे भाई राजधानी कुछ नहीं करना आपको। फिर आप आ जाओ यहाँ पे जो आपके सामने हिस्ट्री का मैप है। सबसे पहले देखो रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रीक फियर, ये बोर्डिक्स की। अब देखो ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है, ये आपके पास एरिया कौन सा है, पेरिस है यूरोप में। ये आपका नेट से है, और ये क्या बोर्डिक्स है, ये आपके क्या मार्सलीस है ना भाई। तो आप एक रीजन को यहाँ पे देख लो, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के नजरिए से। उसके बाद में अगला फ्रांस का मैप आ जाएगा।
देखो भाई फ्रांस के मैप जो अभी हमने वहां पे पढ़ा था, इसी को ब्रॉड करके पढ़ोगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, समझे। तो ये ब्रॉड करके इसको आपको देख लेना है, समझे दोस्त। ये तीन चीजें हैं यहाँ पे आपके सामने फ्रांस के मैप में। तो फ्रांस का मैप हो गया। फिर उसके बाद में आप आ जाओ जो नाजिज्म पावर था, राइज ऑफ हिटलर का, उसमें मेजर कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा, एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान था। ठीक भाई, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे तो यूरोप वाले में सबसे पहले जर्मनी आ गया, और ये जो आपके टांग सा बना हुआ है, ये हड्डी सा बना है, इससे आप क्या समझोगे, इटली समझोगे, समझे मेरे भाई। जो इधर आप एक आइलैंड कंट्री पाओगे, ये क्या होगा आपका, जापान हो जाएगा, समझे भाई। तो ये आपके मित्र राष्ट्र में, ठीक भाई। अलाइड, ये देखो इसके पास क्या है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, ये आपके पास क्या यूरोप था, फिर आपके पास यहाँ पे फ्रांस भी था, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन भी था, और यूएसए भी था, और ये यूएसए का अलास्का है जो कि बहुत ज्यादा ये इसका ही देन था, समझे मेरे भाई। तो आप लोग मुझे इसमें बता दो फटाफट से, ये आपको सबको पता ही होगा ये क्या है क्या नहीं। तो आपको ये दिख रहा है अपना प्यारा भारत दिख रहा है, ये क्या है, अपना प्यारा भारत दिख रहा है। तो उसके बाद मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों को थोड़ा सा भी रिमाइंड हो, ये जो छोटा सा आइलैंड कंट्री है ये कौन सा है, ये किस क्या नाम है इसका, आप मुझे एक बार कमेंट करके सारे जने बता दो मेरे भाई। आप बस एक ही पॉइंट याद रखना, नए हो ना भाई 9th में, तो आप 10th में भाई मिशन 90 के लिए यहाँ पे 100% जुड़ जाओ, और बस सब्सक्राइब कर लो। अब प्लीज यार लाइक नहीं कर दो, प्लीज लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, जिससे कि भाई आपके लिए इसी तरह के बेहतर से बेहतर कंटेंट आता रहे, समझे दोस्त। उसके बाद में आपके सामने आता है नाजिम जो हिटलर थे, मतलब टेररिस्ट अंडर जर्मन नाजी एक्सपेंशन, कहां कहां इन्होंने अपना राज को विस्तार किया। तो दोस्त सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख ही रहे हो, समझ। देखो ये जो यूरोप के अंदर लुथेनिया, पोलैंड हो गया, ये आपके ये स्लोवाकिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी आप जानते हो हिटलर का जन्म था, फिर डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी चीजें देख लेना। और ये बताओ ये जो हड्डी सा देश है, ये हड्डी सा ये कौन सा कंट्री है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, समझे दोस्त। ये तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इतना कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपके मैप जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप लोगों ने मैथ्स कर लिया है तो वो भाई कर बता दो, नहीं किया है तो मैं आपके लिए एक ही रामबाण बता सकता हूँ, मैथ्स में पास होने के लिए अपने एप्लीकेशन एसएस पाठशाला को डाउनलोड कर लो, और 9th के सेक्शन में जाके ई बुक में चले जाना। ई बुक में आपके पास 3 सेट मिलेगा, वो तीनों सेट कर लो, आपका 9th क्लियर मेरे भाई, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट करवा के उतना इतना सफिशिएंट होगा, ठीक भाई। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।